नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम राहु ग्रह से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। 5 सरल उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझेंगे। राहु ग्रह की उपस्थिति कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगी, यानी आपको ये राहु ग्रह शुभ प्रभाव देंगे अथवा अशुभ प्रभाव देंगे। इनकी दशा या अंतरदशा जातक के लिए किस प्रकार कल्याणकारी हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित सूत्रों पर विचार करने से पहले हम राहु ग्रह को जानते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, राहु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो मानसिक भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न करते हैं। पंचम भाव के में बैठ जाए या फिर चंद्रमा के साथ बैठ जाए या पंचमेश के साथ बैठ जाए अथवा लग्नेश के साथ बैठ जाए तो ये भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आकस्मिकताओं के कारक ग्रह राहु ग्रह माने जाते हैं। जितने भी नीच इत्यादि कर्म हैं सभी में राहु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु ग्रह हमेशा खराब फल ही देते हैं। राहु ग्रह कभी कभी अच्छा फल भी देते हैं, जैसे शेयर मार्केट इत्यादि में सफलताएं देना, राजनीति में सफलताएं देना, टिट फॉर टेट की नीति अपनाना, यानी जैसे को तैसा करके राहु ग्रह काम निकालना आसानी से जानता है। यानी राहु कुल मिलाकर किसी भी नियम कायदे कानून को नहीं मानता, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा होगा अथवा बुरा होगा ये निर्भर करेगा कि ये कुंडली में कारक ग्रह हैं अथवा नहीं। देखिए, राहु के फल शनिवत माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कारक ग्रह हैं और उनकी प्लेसमेंट शुभ है तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः राहु अच्छे फल देते हैं, बशर्ते राहु नीच राशि के अथवा पीड़ित होकर ना बैठे हुए हों। लेकिन शनि ग्रह यदि कुंडली में अकारक हुए और राहु ग्रह भी यदि पीड़ित हुए तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु आपको बुरे प्रभाव दे सकते हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में कारक हैं अथवा नहीं। देखिए, राहु ग्रह वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक होते हैं। बाकी मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु और मीन लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह कारक ग्रह नहीं माने जाते। इसके अलावा राशि भी देखना आवश्यक होती है। जहां राहु ग्रह बैठे हो वहां पर राशि देख लीजिए। राहु यदि 6 नंबर की राशि में यदि बैठे हुए हैं, यानी जिस भाव में बैठे हैं वहां पर राशि अंक आपको 6 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि कन्या राशि है और कन्या राशि को राहु ग्रह अपनी खुद की राशि मानते हैं। इसके अलावा किसी भी भाव में ये बैठे हैं वहां पर राशि अंक यदि आपको 3 लिखा मिले यानी मिथुन राशि हो तो यहाँ पर राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि के अंदर भी ये मतांतर के अनुसार उच्च अवस्था के माने गए हैं, यानी मोटे तौर पर मिथुन राशि और वृषभ राशि में राहु ग्रह उच्च के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा राहु ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हैं वहां पर राशि अंक यदि 9 लिखा मिल जाए यानी आपको धनु राशि लिखी मिल जाए या फिर वृश्चिक राशि लिखी मिल जाए तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह यहाँ पर नीच अवस्था के अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मतांतर के अनुसार वृश्चिक राशि में भी राहु ग्रह को नीच अवस्था का माना जाता है। तो ये बात थोड़ा सा विचार लें कि राहु शुभ है अथवा अशुभ है। इसके पश्चात आइए अब सूत्रों के माध्यम से चीजों को समझते हैं। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। राहु ग्रह सप्तम भाव में होने पर जातक काम निकालने में माहिर होता है, परंतु ऐसे जातक का चित्त विपरीत के प्रति सदैव लालायित रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जातक को ये धकेलता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, राहु किसी भी जातक अथवा जातिका की कुंडली में कुंडली के सप्तम भाव में उपस्थित रह सकता है। अब देखिए, इसके बुरे प्रभाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। अब देखिए, राशि का अंक कौन सा, यदि नीच राशि के राहु बैठे हुए हैं या फिर कह सकते हैं कि राहु ग्रह यहाँ पर अंशात्मक रूप से बलवान होकर बैठे हुए हैं, लग्नेश कमजोर पड़ जाए, ठीक है, या राहु ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, यानी विशेष रूप से सप्तम भाव पर या फिर लग्न भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, ये एक संभावना बनती है। लेकिन मान लीजिए कि राहु उच्च राशि के बैठ जाएं, ठीक है, राहु के साथ गुरु ग्रह बैठ जाए या फिर सप्तमेश का प्रभाव जो है कुंडली के सप्तम भाव पर हो जाए या शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर हो जाए तो बुरे प्रभावों में फिर कमी देखने को मिलती है। मित्रों, राहु से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। राहु का संबंध यदि कुंडली के लग्न भाव से बन जाए या फिर कुंडली के पंचम भाव से बन जाए या फिर चंद्रमा के साथ बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक के मानसिक विचार प्रभावित होते हैं, भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो यहाँ से हम जातक के मस्तिष्क का विचार करते हैं, जातक के व्यक्तित्व का विचार, उसकी सोच का विचार यहाँ से हम प्रमुख रूप से करते हैं।
तो सीधी सी बात है कि राहु जब लग्न भाव में बैठेंगे तो अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होगी, जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाएगा। यदि पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से हम जातक की विवेक और बुद्धि का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, तो यहाँ पर राहु के बैठने से भी भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा है जातक का मन, जातक के मानसिक विचार, ठीक है। तो राहु ग्रह जब चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा यहाँ पर प्रभावित होंगे, जातक के मनोदशा में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। किस मात्रा में रहेगा ये निर्भर करेगा कि राहु ग्रह अंशात्मक रूप से बलवान है या कमजोर है, जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें देखने के पश्चात ही सटीक तौर पर कहा जा सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या होगी। मित्रों, राहु से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। राहु ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में अथवा 11वें भाव में बैठ जाए तो श्रेष्ठ फल प्रदाता ग्रह यहां पर माना गया है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे राहु विशेष रूप से सफलता प्रदायक माने गए हैं। यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में राहु ग्रह बैठ जाएं तो जातक जीवन काल में राजनीति में यदि वह प्रवेश करता है तो सफलताएं यहां पर दर्ज कर सकता है। हालांकि यहां पर आपको लग्न और लग्नेश की स्थिति देखना आवश्यक है। लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। लग्नेश केंद्र में अथवा त्रिकोण के घरों में शुभ और बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए। रहा सवाल देखिए 11वें भाव का, तो 11वें भाव के अंदर सभी ग्रह, चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, शुभ फल प्रदाता ग्रह माने जाते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। जो अच्छे ग्रह रहते हैं वह सही मार्गों से सफलता प्रदान करते हैं, यानी सत्य ईमानदारी के मार्ग से सफलता प्रदान करते हैं या लाभ दिलवाते हैं। जबकि बुरे ग्रह की बात करें, जैसे राहु, शनि, केतु इत्यादि ये बैठते हैं तो किसी भी रूप में जातक को ये सफलता प्रदान करने का कारण बन सकते हैं। मित्रों, राहु से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। राहु जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव में कलयुग का प्रभाव लाने का प्रयास राहु ग्रह करते हैं। जैसे कि यदि लग्न में ये राहु ग्रह बैठ जाएं तो जातक के पास टेट फॉर टेट की नीति होती है, यानी जैसे को तैसा करने वाली नीति जातक अपनाता है। यानी जहां पर उचित लगेगा उसे तो वहां पर काम निकालने की प्रवृत्ति जातक के अंदर पाई जाती है। अब मान लीजिए कि यही राहु कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाएं तो यहाँ से हम वाणी का विचार करते हैं, ठीक है, और परिवार और कुटुंब के लोगों का विचार करते हैं। अब ये राहु ग्रह देखिए यहाँ पर काम निकालने का गुण राहु के पास है। अब क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठकर जातक की वाणी कड़वी कर सकते हैं, जहां पर उचित वाणी का प्रयोग करना हो वहां पर कड़वी वाणी का प्रयोग करके भी राहु ग्रह काम निकालना जानते हैं। कुटुंब का विचार भी हम यहीं से करते हैं। यदि राहु ग्रह कुटुंब परिवार के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति नौबत आती है तो ये राहु ग्रह पीछे नहीं हटेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो बुद्धि और विवेक का विचार हम यहाँ से करते हैं और इष्ट का विचार भी हालांकि हम यहीं से करते हैं। शेयर मार्केट का विचार भी करते हैं। तो राहु ग्रह यहाँ पर बैठकर जातक को शेयर मार्केट इत्यादि में सफलता प्रदायक बन सकते हैं, बशर्ते धनेश की स्थिति शुभ हो और लग्नेश की स्थिति शुभ हो। यानी राहु ग्रह कुंडली में कुल मिलाकर कारक ग्रह होने चाहिए। रहा सवाल देखिए कुंडली के, मान लीजिए ये नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो नवम भाव से हम धर्म इत्यादि बातों का विचार करते हैं। अब राहु ग्रह जब यहाँ पर बैठेंगे तो जहां पर जरूरी लगेगा वहां जातक धर्म भी करेगा और जहां पर जरूरी नहीं लगेगा वहां पर धर्म के विपरीत जाकर भी जातक कार्य निकालने का गुण जानता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ कलयुग का थोड़ा बहुत प्रभाव जातक के जीवन काल में ला देते हैं। अब निर्भर करेगा प्रभाव कितना रहेगा। देखिए दूसरे ग्रह जो उस कुंडली में कारक ग्रह हैं उनका प्रभाव क्या है और जिस भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह कहां पर बैठा हुआ है, इन सारी स्थितियों को विचार करने के बाद और अंशात्मक रूप से राहु का बल क्या है ये देखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि जातक में इस प्रकार के प्रभाव किस हद तक रहेंगे। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का पांचवा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। राहु ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं वहां पर राशि का जो अंक लिखा है यदि उसका स्वामी ग्रह भी वहीं पर बैठा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को उस ग्रह की स्थिति के अनुसार फल देते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझ लेते हैं। देखिए राहु ग्रह को मैंने यहाँ पर कुंडली के दसम भाव में लिखा हुआ है जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 9, यानी धनु राशि। अब धनु राशि में राहु ग्रह की बात करें तो ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। अब गुरु ग्रह खुद यहीं पर बैठ गए तो ऐसी परिस्थिति में अब ये राहु ग्रह आपको बुरे प्रभाव ना देकर शुभ प्रभाव देंगे। ज्यादा शुभ प्रभाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन अब जितने बुरे प्रभाव मिलने वाले थे यानी नीच के राहु के, तो वो बुरे प्रभाव अब नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह की यहाँ पर नीचता भंग मानी जाएगी। इसके अलावा राहु ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है ये भी हमें थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। राहु ग्रह यदि काफी कमजोर हुए और गुरु ग्रह बलवान हुए तो ऐसी परिस्थिति में राहु ग्रह के बुरे प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा
क्योंकि राहु की नीचता तो ऑलरेडी भंग हो ही चुकी है। और हमें यह भी देखना होगा कि गुरु के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है और गुरु और राहु के मध्य डिस्टेंस कितना है, इस जानकारी इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। हालांकि गुरु और राहु की युति से एक बुरा योग बनता है जिसे हम बोलते हैं गुरु चांडाल योग। तो इस योग के कारण जातक की शिक्षा में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होना, धन में थोड़ी सी परेशानियां अनुभव होना, यानी धन आने में, धन आगमन करने में या परिश्रम का पूरा लाभ ना मिल पाना, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जिन जिन चीजों के कारक ग्रह गुरु ग्रह माने जाते हैं उनके कारकत्व में कमी देखी जा सकती है, या फिर कह सकते हैं कि उनसे संबंधित फलों में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।